ये सारी चीज अब तक हमने डिस्कस कर ली है। बेसिकली मैं बार बार आपको कह रहा था पहले भी कि एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट रोटेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये बेसिकली हम जस्टिफाई करते हैं जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, जिसमें हम ये प्रूव कर रहे होते हैं कि कैसे आप डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स है। ठीक है, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। वो कहते हैं जब ये वाले मॉलिक्यूल बन जाते हैं तो आपको बताना है इनकी शेप्स क्या होती हैं, व्हाट आर द शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। ये है आज का हमारा टॉपिक। कि जैसे हमने अभी जो बनाया है, जैसे CH4 का डॉट एंड क्रॉस बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया है, SO2 का बनाया है, SO3 का बनाया है, वाटर का बनाया है, राइट। तो आज हमको ये बताना है कि ये जो, लेट से ये वाटर की एग्जांपल ले लेता हूँ, तो आपने बताया कि वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच यूं बॉन्ड होता है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या इसकी शेप इस तरह दिखती है, इस तरह दिखती है, या इस तरह दिखती है। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी। ये है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप कहते हैं क्या कोई माइक्रोस्कोप है जिसे हम देख के बता सकें कि ये क्या इस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है, इस तरह दिखता है, यानी क्या इसके इन दो बॉन्ड्स के बीच 90 डिग्री का एंगल है, लेस देन 90 डिग्री का है, या 180 डिग्री का है, क्या एंगल आ रहा है, क्या शेप है, किस तरह दिखता है। हम कहते हैं जी कोई ऐसी माइक्रोस्कोप आज तक नहीं बनी जो मॉलिक्यूल को देख सके, जो इस लेवल पे जा सके। तो क्या करना होगा, आप कहते हैं जी एक थ्योरी है जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रिडिक्ट करती है। सो बार बार मैं कह रहा हूं कि ये वही चीज है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कि शेप्स ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल अभी तक हमने पढ़े हैं उन्हीं की शेप्स अब हमें बतानी होगी, राइट। तो आप कहते हैं क्या थ्योरी है, लिखें जरा उस थ्योरी को कहते हैं, लिखें जरा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। This is the theory which predicts the shape of molecules. यानी हमारे पास कोई ऐसा गैजेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मॉलिक्यूल को देख सके, राइट। तो आप इस थ्योरी को कहते हैं VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या कहती है सुने जरा। एज पर दिस थ्योरी, सुनना जरा, हमने करना क्या होता है, प्लीज पे अटेंशन। ये थ्योरी ये कहती है कि, जैसे प्लीज पे अटेंशन, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बेरिलियम क्लोराइड है, इसको नंबर एग्जांपल 1 भी लिख लेते हैं। बेरिलियम क्लोराइड है, कोई हमें कहता है इसकी, इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, ये इसका फार्मूला है, इसकी क्या शेप होगी। अब लिखना छोड़ें, इधर देखें, स्टॉप राइटिंग। सब बच्चे लिखना छोड़ें, इधर देखें। ये जुरेद बच्चे प्लीज, जीशान। सो बेरिलियम जो है, इधर देखिए, बेरिलियम जो है, इधर सुनो बच्चे, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये ग्रुप 2 में है, ये दो। अब सुनना जरा, जब ये क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप कहते हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में ये चीज आ जाएगी। यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिनको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
ये तो ये अपने आप को एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहां डिस्टेंस मैक्सिमम होगा और रिपल्शन मिनिमम होगी, जस्ट लाइक दिस। तो आप कहते हैं ये जो शेप बनी है, फिर इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड अ लीनियर शेप। और यहाँ एंगल क्या बना है? आप कह रहे हैं ये तो वह बना है 180 डिग्री, एंड द शेप इज नोन एज लीनियर। सो कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके अराउंड जो बॉन्ड पेयर आएंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपने आप को एक ऐसे डिस्टेंस पे ले जाएंगे जहां रिपल्शन मिनिमम होगा, और उस बेस पे उसकी शेप बन जाएगी। राइट? तो रूल क्या है? स्टार लगा के लिख लें। द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का एक सेंट्रल एटम होगा, repel each other. The electron pairs around the central atom of a molecule repel each other and arrange themselves at a distance where minimum repulsion. ये बेसिक रूल है, एंड देन दे डिटरमिन द शेप। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स पूछते तो नहीं है, बट ये आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल है उसको, उसके अराउंड दे रिपेल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्फ एट अ डिस्टेंस व्हिच इज द मिनिमम रिपल्शन। ओके, इस बेस पे मैं एक टेबल बना देता हूं। अब ये टेबल आपने सबने बनाना है एक पूरे पेज के ऊपर। ओके, ये पूरे एक पेज के ऊपर आपने बनाना है। ओके, ये देख लें क्या होगा इसमें। यहां हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां लिखते हैं बॉन्ड पेयर, यहां लिखते हैं लोन पेयर, यहां लिखते हैं शेप, और यहां लिखते हैं एंगल। ये टेबल बनाए। तो जब भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे, दोनों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर जीरो होगा, तो क्या शेप बताई है मैंने? शेप इज नोन एज लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज व्हाट, एंड दिस इज नॉट फॉर द BeCl2 ओनली। अब आप समझ गए। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, दोनों बॉन्ड पेयर्स होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करके ऑपोजिट वे में चले जाएंगे, तो यही शेप बनेगी। ओके, अब ये जो टेबल है पूरे पेज पे बनाना। ओके, ये वाला कॉलम बड़ा रखना जहां शेप है, इसको एज वाइड एज यू कैन। ये देखो जैसे मैंने किया। और पूरे पेज पे ये चाहिए होगा आपको। So whenever central atom molecule has two bond pair, two electron pair, two bond pairs, no lone pair, linear with a bond angle of 180 degree. अब जैसे देखें, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, आप कहते हैं CO2 को देखें, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। ये भी हमने बनाया हुआ है डॉट एंड क्रॉस। अब सेंट्रल एटम के अराउंड अगर आप बॉन्ड पेयर देखें तो चार बनते हैं, लेकिन याद रखना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, याद रख लें, ये लिख लें बल्कि, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड considered
as one bond pair. कह रहे डबल बॉन्ड को आपने दो बॉन्ड नहीं कंसिडर करना, क्या कंसिडर करना है? वन बॉन्ड पेयर। ट्रिपल बॉन्ड को वन बॉन्ड पेयर और डेटिव बॉन्ड को भी वन बॉन्ड पेयर, राइट? सो ये देखें, ये वन बॉन्ड पेयर हो गया, ये वन बॉन्ड पेयर हो गया। ओके, सो अगर दो बॉन्ड पेयर हैं तो अभी तो मैंने बताया दो बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या शेप होगा? लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड की भी शेप क्या है? लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। हाइड्रोजन साइनाइड है जैसे, HCN, क्या होगा इसका देखें जरा। ये देखिए मैंने बना दिया HCN का। हो गया, क्या होगा जी? H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या कर रहे हैं बच्चे आप? क्या होगा जी? देखें, इनको अलग अलग बिठाएं दिशा। ट्रिपल बॉन्ड इज वन बॉन्ड पेयर और दिस इज वन बॉन्ड पेयर, तो क्या शेप होगी इसकी भी? लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो जब भी डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको एक बॉन्ड पेयर लेना है, और जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड दो बॉन्ड पेयर होंगे तो शेप क्या होगी? लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब आ जाते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के ऊपर। BF3, boron trifluoride. If this is boron, 1, 2, 3. Central atom has 3 electrons. आप देखें, जब आप डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं तो आपको पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब दो नहीं है, कितने हो गए हैं? 3। अब मैं इसकी आपको एक लॉजिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बिल्कुल BCl2 इस तरह था। इधर देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इधर देखें, BCl2 वाज लाइक दिस। इधर देखो, वो इस तरह था। इधर देखें, ये इस तरह था। जहां से मैंने पकड़ा है वो B है और ये 2Cl है। इधर देखें, मेरी वीडियो देखें जो लोग जूम पे भी हैं। ये तो ये शेप क्या बन रही है? लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ व्हाट? ये देखो 180 डिग्री। सुनो बच्चों, ये है लीनियर शेप। ये एक Cl है, ये दूसरा Cl है, और ये जहां से पकड़ा हुआ है ये बेरिलियम। अब अगर 3 आ जाते हैं, इधर देखें, अगर 3 आ जाते हैं, तीसरा यहाँ आया, अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ये भी थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब वो रिपेल करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ये बनेगा, तो देखें क्या बनता है टोटल। 120 120 120 का एंगल बन रहा है, और आप कहते हैं तो शेप एक ट्राइंगल की तरह बन गया। हम कहते हैं यस। जब भी ये बोरॉन है, ये 3 फ्लोरीन है, तो आप कहते हैं जब भी सेंट्रल एटम के अराउंड 3 बॉन्ड पेयर होंगे, वो अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर, मिनिमम रिपल्शन के ऊपर, तो ये 120 120 का एंगल बनेगा, और ये देखें ये शेप बन जाएगी। तो देखो, ये बोरॉन है, लेट्स से ये 1, ये 2, ये 3। ओके, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। क्या एंगल बन गया? 120
ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो ये कितना है, ये 120 है। इस शेप को क्या कहते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। तीनों एक ही प्लेन में है और ट्राइगोनल में है। ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, जब भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे, तीनों बॉन्ड पेयर होंगे, यही शेप होगी। टेबल में ऐड कर लें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपने मुझे बताना है एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, AlCl3। पहले बच्चों इसकी डॉट एंड क्रॉस बनाए, पहले डॉट एंड क्रॉस बनाए, AlCl3, और फिर बताएं इसका क्या शेप होगा। एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। एल्यूमिनियम इज इन ग्रुप 3। क्या होगी बच्चे, आप बताएं। सॉरी, यस, आप कह रहे हैं जी 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, सो ट्राइंगुलर ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, 120 एंगल होगा, और ये इस तरह ड्रॉ करनी होती है यूं, और फिर ये छोटा आपने इसके साथ दिखाना होता है। ये शेप को आपने ड्रॉ करना होता है। तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया। ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट बच्चों, मीथेन है, नहीं सॉरी, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका क्या होगा जी, ये आपको बताना है। डॉट एंड क्रॉस हमने पहले भी बनाई हुई है, वहां से कॉपी कर लें। डॉट एंड क्रॉस जरूर बनानी है, डॉट एंड क्रॉस बताओ, बनाओगे तो पता चलेगा ना कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड।
तो रेत क्या आएगा सल्फर डाइऑक्साइड का शेप? किया नहीं कुछ। सल्फर ग्रुप 6 में है, डाइऑक्साइड में एक इधर होगा एक इधर होगा, तो क्या बनेगा देखें जरा, बताएं क्या होगा? लीनियर होगा। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम है? एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है ना, लेकिन आप ये भी तो मिस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? लॉन पे। यस, तो आप कह रहे हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। सिर्फ फर्क ये है कि 3 बॉन्ड पेयर नहीं है। इधर देखो, अगर तीनों बॉन्ड पेयर होते तो फिर तो ये शेप होती। इधर देखो बच्चों, लिखना छोड़ो, इधर देखो, स्टॉप राइटिंग। अगर 3 हो तो क्या शेप होती है? इधर देखें, ये शेप होती है ना, ये। इधर सुनो, स्टॉप राइटिंग। ये शेप होती है। ये कौन सी शेप है? ट्राइगोनल प्लेनर विद द बॉन्ड एंगल ऑफ 120। अब सुना हुआ क्या, दिस वन टर्न्ड इनटू द लोन पेयर। ये किस में चेंज हो गया? लोन पेयर में। है सही इधर इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर है। तो एक तो इसके कॉर्नर जिसके 3 थे, अब 2 रह गए। ठीक है, एक बात तो ये चेंज आ गया। दूसरा, जो लोन पेयर होता है ना, अब सुनना गौर से, वो ज्यादा फोर्स ऑक्युपाई करता है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब वो यहां और यहां इन दोनों को पास पास कर देगा। तो ये एंगल, अगर तीनों बॉन्ड हो तो ये एंगल याद है कितना था? 120। तो जब लोन आएगा तो उनको थोड़ा पास पुश कर देगा, तो एंगल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 2.5 डिग्री। 2.5 डिग्री। वैसे तो रैंडम होता है, लेकिन हमने 2.5 डिग्री फिक्स कर लिया। तो आप कह रहे हैं एक तो ये शेप ट्राई से डाई हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, और दूसरा ये एंगल भी 120 से कम होके 117.5 हो जाएगा। अब इस शेप को अगर आप इस तरह देखें तो ये आपको एक इंग्लिश लेटर वी की तरह नजर आती है। अगर आप इस तरह देखें तो ये बेंट या एंगुलर नजर आती है। और इसको नॉन लीनियर भी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा कॉमन नेम है इसका नॉन लीनियर है। लीनियर नहीं रही, क्या बन गई है? नॉन लीनियर। तो आप लिखें जरा, क्या इसकी शेप होगी? आप कह रहे हैं जी शेप का नाम है नॉन लीनियर। मैं इधर लिख देता हूं। इधर सुनो, ये केस बन गया ना कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, 2 बॉन्ड पेयर हो, एक लोन पेयर हो, तो फिर जो शेप होती है उसको बोलते हैं नॉन लीनियर with a bond angle of what? 117.5 ऑलमोस्ट। ठीक है, और इसके 3 नाम है। नॉन नॉन लीनियर भी हो सकता है, बेंट एंगुलर भी हो सकता है, और वी शेप भी हो सकता है। राइट। सो जब भी किसी एटम में 3 बॉन्ड 1 लोन होगा तो ये शेप होगी। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें देखें, लेट्स से सल्फर ट्राइऑक्साइड, कोई बताए मुझे इसकी क्या शेप होगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तो डाइऑक्साइड था ना। सॉरी, ट्राइऑक्साइड, आपने डाइऑक्साइड मैंने बनाई नहीं, बनानी इस तरह है। ये देखें, ये ओके, लाइक दिस। ओके, ये है। और ये क्या है? इसे कहते हैं नॉन लीनियर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 117.5।
सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाओ बच्चों, वो क्या होगी शेप? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दुरेद, क्या होगी सल्फर ट्राइऑक्साइड की? सल्फर ग्रुप 6 में है, 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है ये, लाइक दिस। तो क्या बनेगी देखें। आप कह रही हैं तो सिंपल 3 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम है, 3 बॉन्ड नो लोन, क्या होगा? आप कह रहे हैं व्हाट इज दिस शेप? यस, 120 with a bond angle, the shape is trigonal planar. Okay, next. Got it? जी, next is methane, CH4, CH4। इधर देखो, here is the carbon, 1 2 3 4। अब जब आप बनाते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आ जाते हैं। तो आप कहते हैं ये तो 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आ गए। क्या है? जब 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आएंगे, अब देखो लिखना छोड़ो, स्टॉप राइटिंग। इधर देखो, शुरू से शुरू करता हूँ। 2 हो तो क्या होता है, इधर देखो, व्हाट इज दिस? 2 हो तो लीनियर, 3 हो तो क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120। अगर 4 हो जाए, ये देखें, अगर 4 हो जाए ये, तो क्या 90 डिग्री बनेगा? जी 90। हम कहते हैं नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। अब ये जगह कम हो गई है कि प्लेन में नहीं रह सकते, ये जगह कम हो गई है, बिकॉज इस वाले को ये भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, सो इट हैज टू गो आउट ऑफ द प्लेन। क्या करना होगा इसको? आउट ऑफ द प्लेन जाना होगा। इसको कैंसिल करने के लिए इसको आउट ऑफ द प्लेन जा, इनसाइड द प्लेन जाना होगा। यानी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिस्टेंस दे हैव टू गो आउट एंड इनसाइड। अब आप देखें ये आपकी तरफ पॉइंटेड है, नाउ इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इसे कहते हैं 3D हो जाना, इट गेट्स आउट ऑफ द प्लेन। और ये जो पीछे वाला है ये मेरी तरफ पॉइंटेड है, ये दो अभी भी अलोंग द प्लेन है, ये दो। तो आप कहते हैं ये जो शेप बनी है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्रा मीन 4 कॉर्नर है, और ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे, चारों बॉन्ड पेयर होंगे, इट वोंट बी अ प्लेनर, इट विल टर्न इनटू अ 3 डायमेंशनल नोन एज टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल ज़ाहिर 90 से बढ़ाने के लिए उसने ये बाहर गए हैं, तो 109.5 हो जाएगा, और इस शेप को टेट्राहेड्रल कहेंगे, राइट? अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो देखिए। फॉर एग्जांपल लुक, ये देखें, ये कार्बन है, देयर इज अ 1 हाइड्रोजन ऑन द टॉप। इधर देखो, ये भी अलोंग द प्लेन है, ये भी along the plane है, लेकिन the one that was going inside and coming out of the plane उसको आपको इस तरह दिखाना होगा। ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये जो ये वाली चीज है ये गोइंग इनसाइड द प्लेन है, एक वेज लाइन से, और ये आउटसाइड द प्लेन है, राइट? सो इस तरह आप like this, right? So this is what, this is methane, okay? CH4, okay, with a bond angle of what, 109.5, okay, and the shape is
टेट्राहेड्रल। ये इनसाइड आउटसाइड आपके लिए लिखा, आपने नहीं लिखना। फॉर एग्जाम्पल, अमोनियम आइन। आप बनाएं जरा, अमोनियम आइन का क्या शेप होगा। प्लीज ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस एंड सी द शेप ऑफ अमोनियम आइन। मैं तब तक यहाँ ग्रुप में भी उसमें ऐड कर देता हूँ टेबल में, कि जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होगा, तो क्या शेप है, टेट्राहेड्रल with a bond angle of 109.5. अमोनियम आइन की क्या शेप होगी। अमोनियम की पहले डॉट एंड क्रॉस बनाए तो आपको याद आ जाता है कि अमोनिया में 3 तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और एक एच पॉजिटिव के साथ कौन सा होता है, डेटिव कोवलेंट होता है। राइट, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो ये N है। अब देखें 4 अगर जाते हैं इस तरह, एक ये H हो गया, एक ये H हो गया, एक ये H हो गया। वही 4 बॉन्ड पेयर हो गए ना, मैंने आपको बताया था डेटिव बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर लेना है, तो 4 बॉन्ड पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम होंगे, तो क्या शेप होगी, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट है अमोनिया, NH3। अब सुनना बच्चों, अमोनिया में तो आप कह रहे हैं जी, ये देखें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम है, 4। लेकिन फिर क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। जब 3 बॉन्ड एक लोन होंगे, ये देखें ये H, ये देखें ये H, ये H, ओके। लेकिन ये जो टॉप वाला है जो कि लोन पेयर था, ये इट एक्सर्ट्स मोर फोर्स। तो जो एंगल था, जो यहाँ ये देखो कितना था, 109.5, ये क्या होगा, ये कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, आप कह रहे हैं ये जो एंगल है, दैट्स गोइंग टू बी 107, 2.5 डिग्री कम हो जाता है ना। और ये शेप भी जो है, ये ऊपर से बनाने के लिए आपको बताया, इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। सो ट्राइगोनल पिरामिडल, राइट। सो अब इसमें क्या होता है, ये देखें, इट्स लाइक दिस, लुक, दिस इज 1 2 3, लुक, look at this. This is the trigonal tetrahedral. When this is gone, so टेट्रा से क्या हो गया, ट्राई। और एज आई टोल्ड यू कि ये जब लोन पेयर आता है तो इट एक्सर्ट मोर फोर्स, तो ये एंगल कम हो जाता है। जो कितना था 109.5, अब कितना हो गया 107। और ये जो शेप बनती है, ये देख रहे हैं पिरामिड की तरह, इट्स a trigonal pyramidal, right? So this is called trigonal pyramidal with a bond angle of
107, राइट। और ये कब होगा? जब 3 बॉन्ड और 1 लोन होंगे। तो ऊपर टेबल में जाए, ऐड करें कि अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड 1 लोन होगा, तो ट्राइगोनल pyramidal with a bond angle of 107. Okay, got it? Right. We'll continue this. मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, बट ओवरऑल आपको आइडिया समझ आ गया कि सेंट्रल एटम के अराउंड वो होगा। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, बट स्टिल वी हैव मोर शेप्स जो कल वाली